हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे साथियों। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, गंगा, चेनाब, रावी या फिर महानदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर स्थित है। एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। हीराकुंड बांध जो है साथियों वह सबसे लंबी बांध है भारत का और यह महानदी पर स्थित है उड़ीसा राज्य में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1921 में, 1933 में, 1917 में या 1941 में। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। इसलिए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह नगर जो था वह लोथल गुजरात में था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। राजेंद्र प्रसाद, देवी सिंह, राजकुमार शुक्ला या वीर कुंवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व जो किए थे वो वीर कुंवर सिंह थे। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग थे। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को, प्लास्टिड को, क्रोमोसोम को या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि वह कौन सी धातु है जिसे खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। तांबा, सोडियम, मैग्नीशियम या जिंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि सोडियम धातु जो है यदि उसे खुले में छोड़ दिया जाए तो यह आग पकड़ लेती है। इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 11 होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि परमाणु संख्या से भी 1 या 2 प्रश्न जरूर आपको आपके एग्ज़ाम बिहार पुलिस में देखने को मिलेंगे। साथियों, यदि आप लोग इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहीं पे आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 8 डिग्री सेल्सियस पर या 12 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों
कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व अधिक होता है। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाती है अर्थात जम जाती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म होती है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? प्रेरीज, पंपास, स्टेपीज या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा पंपास। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र जो है वह पंपास कहलाते हैं, इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8 कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1940 में, मार्च 1942 में, फरवरी 1941 में या फरवरी 1942 में। तो साथियों आप लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कि क्रिप्स मिशन भारत मार्च 1942 में आया था, इसलिए 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों आप लोगों को याद होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 में ही हुआ था, जिसमें उन्होंने करो और मरो का नारा दिया था। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों, ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरह के प्रश्न आए तो आप लोग न छोड़ें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का है कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि घाव भरने के लिए जो विटामिन जिम्मेदार होता है वह विटामिन सी है, यानी 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि घाव भरने के लिए जिम्मेदार विटामिन जो है वह विटामिन सी होता है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का रहा है सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उपोष्ण चीर वन, तटीय या ज्वारीय वन या अल्पाइन वन। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सुंदर वन जो है वह तटीय या ज्वारीय वन का प्रकार है, इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुंदरवन है। सुंदरवन जो है साथियों वह पश्चिम बंगाल में है, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1950 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को साथियों भारत का संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में या द हैग में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह द हैग नीदरलैंड में स्थित है। इसे भी याद रखेंगे कि द हैग जो है वह नीदरलैंड में है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग में ही स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखें साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है? दूरी का, चाल का, दाब का या गंध का? तो इसका सही उत्तर होगा कि ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर जो है वह दूरी का मापन करता है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दूरी होगा। ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर जो है वह दूरी का मापन करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है पानी के पृष्ठ तनाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है? पानी में साधारण नमक को घोलकर, पानी का तापमान कम करके या पानी में अपमार्जक मिला के या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा कि पानी के पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए पानी में अपमार्जक मिलाया जा सकता है। यानी इस प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी में अपमार्जक मिलाकर पानी के पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है मेंडलीफ का आवर्त नियम किस पर आधारित है? न्यूट्रॉन की संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु क्रमांक पर या परमाणु त्रिज्या पर? तो साथियों आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि मेंडलीफ का आवर्त नियम किस पे आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा परमाणु द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मेंडलीव का आवर्त नियम जो है वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है साथियों, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है मेगास्थनीज भारत आया था अशोक के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मेगास्थनीज जो भारत आया था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में या श्रावस्ती में? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है साथियों वह लुम्बिनी में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और महात्मा बुद्ध जो है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है साथियों कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो इसका सही उत्तर होगा कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। महाराष्ट्र का राजधानी जो है वह मुंबई है साथियों। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी देवेंद्र फडणवीस हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों, ताकि आप लोगों से किसी भी तरह के यदि प्रश्न पूछे जाए तो कोई भी प्रश्न आप लोग अपने एग्ज़ाम में नहीं छोड़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। 1942 में भारत छोड़ो
आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही शुरू किया गया था। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार से महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था। इन चारों आंदोलनों को आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों। यहाँ से एक या दो प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पर ज़रूर देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है? सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज व्यवस्था होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर सी कि अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ वर्ष 1961 में। प्रश्न नंबर 24 है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बिंबिसार। बिंबिसार जो थे वह हर्यक वंश के संस्थापक थे। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56, 1956 से 61, 1961 से 66 या 1966 से 71। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956। अब तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुका है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017 तक। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा। गोवा की जो है तटरेखा वो सबसे छोटी है और गुजरात की तटरेखा सबसे बड़ी है। इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि द्रव का गैस में बदलना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? जमना, पिघलना, वाष्पीकरण या संघनन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि द्रव का गैस में बदलना जो है वह वाष्पीकरण प्रक्रिया का उदाहरण है। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 है कौन विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टीटीकाका, विक्टोरिया, सांभर या बैकाल। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व की सर्वाधिक
गहरी झील बैकाल झील है। यानी 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बैकाल झील होगा। इन सारे प्रश्नों को आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे साथियों। इसी तरह के ही प्रश्न आपको बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 में देखने को मिलेंगे। और एग्ज़ाम में साथियों काफ़ी दिन और नहीं बचा है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा और मजबूत करें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है, यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो उसका चुनाव करवाने की अवधि क्या है? 2 वर्ष के अंतर्गत, 6 माह के अंतर्गत, 3 माह के अंतर्गत या 1 माह के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर होगा कि यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो उसका चुनाव करने की अवधि 6 माह के अंतर्गत है। 6 माह के अंतर्गत चुनाव करवा लेना चाहिए। तो इसलिए प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह के अंतर्गत। चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। प्रश्न नंबर 31 है साथियों, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या सरोजिनी नायडू? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसलिए 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। प्रश्न नंबर 32 है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, बारदोली की महिलाओं ने या गुजरात के किसानों ने? तो इसका सही उत्तर होगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वह बारदोली की महिलाओं ने दी थी। 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों हमारे देश के यानी भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन, कोनधारी वन, पतझर वन या कटीली वन? तो इसका सही उत्तर होगा कि बिहार में पतझर वन पाए जाते हैं। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34 है साथियों कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में या सोहन सिंह भाखना 1918 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में किया था। यानी 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया था। प्रश्न नंबर 35 है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को, अटल बिहारी वाजपेयी को, बी आर अम्बेडकर को या राम मनोहर लोहिया को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। साथियों जयप्रकाश नारायण जो है उन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसलिए 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।